एक गांव में सत्यवान नाम का आदमी अपनी पत्नी राधा और बेटे लड्डू के साथ रहता था। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम था मोहिनी। उस गांव में सभी लोग ग्वाले का काम करते थे। सभी लोग दूध निकालकर बेचने का काम करते थे, लेकिन सत्यवान की गाय मोहिनी गांव में सबसे ज़्यादा दूध देती थी, जिसे वह शहर में बेचकर अच्छे पैसे कमाता था। वहीं जंगल में एक सांप अपनी पत्नी के साथ रहता था। सांप बहुत आलसी था। उसकी पत्नी एक दिन उसको बोलती है, तुम कितने आलसी हो, रोज़ मैं तुम्हें खाना ला के देती हूँ और तुम खाना खाकर डकार भी नहीं लेते। मैं कब तक तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। तभी सांप अपनी पत्नी को कहता है कि यह तुम्हारा काम है, तुम्हें मेरे लिए खाना लाना ही पड़ेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी सांप की पत्नी कहती है, नहीं, अब बस मैं नहीं जाऊंगी, अब तुम्हें अपना खाना खुद लाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। सांप भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन यहाँ रहोगी तो मेरे लिए खाना तुम ही लाओगी। वह बहस करते हैं और आपस में लड़ते हैं, और गुस्से में सांप अपनी पत्नी को नहीं रोकता और सांप की पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है। अब शाम होने लगी। सांप को बहुत तेज़ भूख लगने लगी। सांप सोचने लगा कि मैंने बिना वजह ही अपनी पत्नी से झगड़ा किया। वह मुझे रोज़ खाना ला कर देती थी, बैठे बिठाए अच्छा भला खाना मिल रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे उसे रोकना चाहिए था, लेकिन अभी क्या करता, पत्नी उसकी जा चुकी थी। फिर वह सोचता है कि जंगल में तो मुझे कोई शिकार पता नहीं मिले ना मिले, मैं जंगल से बाहर गांव में जाता हूँ, शायद वहीं मुझे कुछ मिल जाए। तभी सांप जंगल से बाहर गांव में पहुँच जाता है, और गांव में पहुँचते ही वह सत्यवान के घर पहुँचता है, जहाँ उसे बाहर गाय मिलती है। वह कहता, अरे वाह गाय, आज तो मेरा कुछ मीठा पीने का मन कर रहा था, आज तो मैं गाय का मीठा मीठा दूध पीऊँगा। तभी सांप गाय के पास जाता है और गाय का दूध पीने लगता है। यह देखकर गाय घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे सांप मेरा दूध पी रहा है, अगर मैं जरा भी हिली तो यह मुझे काट लेगा। तभी सांप दूध पीता है, और जब सांप पूरा भूख खत्म हो जाती है, वह गाय को कहता है, गाय गाय देखो, अब मैं रोज़ तुम्हारा दूध पीने आऊँगा, और तुमने ज़रा सा भी कुछ कहा तो मैं तुम्हें डस लूँगा। अब गाय चुप थी, वह कर भी क्या सकती थी। फिर रोज़ सांप आने लगा और शाम को गाय का दूध पीने लगा। वह गाय को डराता कि हिलना नहीं जब तक मैं दूध पीऊँगा, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बछड़े को डस लूँगा। गाय सोचती, अगर मैं कुछ कहूँगी तो यह मुझे डस लेगा और मेरे बच्चों को भी। वह कहती है, नहीं नहीं सांप, तुम मेरे बच्चे को मत डसना। अब सांप रोज़ आने लगा। अगले दिन सत्यवान की पत्नी सत्यवान को कहती है कि देखो जी, आज गाय ने दूध नहीं दिया। सत्यवान कहता है, चलो कोई नहीं, गाय का शायद मन नहीं होगा। फिर अगले दिन वो दूध निकालने जाते हैं तो फिर गाय दूध नहीं देती। फिर वह सत्यवान अपनी पत्नी को कहता है कि गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। वह कहती है, पता नहीं गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। तभी सत्यवान की पत्नी सत्यवान को कहती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, गाय के पास नीचे भी दूध मुझे गिरा हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि कोई बात है जो मोहिनी हमें नहीं बता पा रही है। फिर सत्यवान और उसकी पत्नी रात को छुपकर गाय को देखते हैं। तभी वह देखते हैं कि एक सांप आता है और वह मोहिनी का दूध पीने लगता है। यह देखकर सत्यवान की पत्नी घबरा जाती है और डर जाती है। जब सांप चला जाता है तब सत्यवान और उसकी पत्नी गाय के पास आते हैं और गाय को बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं, मोहिनी, तुम इतने दर्द से गुजर रही थी और हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी सत्यवान कहता है, मोहिनी, तुम चिंता मत करो, हम इसका कुछ ना कुछ इलाज ज़रूर ढूंढ लेंगे। सत्यवान अगले दिन सभी गांव वालों के पास जाता है और बात बताता है। तभी गांव वाले कहते हैं कि हमें एक सपेरे को बुलाना चाहिए।
और गांव वाले एक सपेरे को बुलाते हैं और वो रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, सांप फिर से दूध पीने आता है और वह गाय का दूध पीने लगता है। तभी सपेरा बीन बजाने लगता है। यह देखकर सांप घबरा जाता है और कहता है, अरे ये बीन कौन बजा रहा है। तभी सांप सपेरे को देखकर घबरा जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। सपेरा भी सांप के पीछे जंगल की तरफ बीन बजाते हुए चलता है। तभी जंगल में जाकर सांप बीन की आवाज़ सुनकर मदहोश हो जाता है और सपेरा सांप को पकड़ लेता है। तभी गांव वाले वहां आते हैं। सपेरा कहता है कि इस सांप की तलाश तो मुझे बहुत दिनों से थी। यह एक आलसी सांप है और सांप भी जंगल में इससे बहुत परेशान थे। आज ये पकड़ में आ गया। और सपेरा उस सांप को अपने पिटारे में बंद कर कर चला जाता है। अब सत्यवान और उसकी पत्नी अपनी गाय मोहिनी के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब मोहिनी फिर से दूध देने लगती है।